हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट इन भारती कॉलेज। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में 3 मोमेंट इक्वेशन का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्या देखेंगे, 3 मोमेंट इक्वेशन का ही न्यूमेरिकल को देखेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ा अलग होगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द सपोर्ट फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर यूजिंग 3 मोमेंट थ्योरम, प्लॉट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, तो ये जो हमारा जो आज का डायग्राम है, जो बीम का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ए, ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है। देन सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, रोलर सिंपल सपोर्ट है। ठीक, और जो थर्ड पॉइंट है सी, वो भी क्या है, रोलर सिंपल सपोर्ट है। तो और ए से बी के बीच के स्पान में 65 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और बी, और ये क्या है, पॉइंट लोड है। ठीक, तो जहां पास लोड अप्लाई हो रहा है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और राइट साइड के सपोर्ट का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ठीक, और बी से सी के बीच में 25 किलो न्यूटन मीटर का यूडीएल लोड, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है बी से सी के बीच के स्पान में। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, जिसका EI क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ ए जो है यहाँ पास फिक्स सपोर्ट है। तो ए फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास एक एज्यूम करेंगे, एक एज्यूम लाइन, इमेजनरी लाइन एज्यूम करेंगे। ठीक है, ओ इमेजनरी लाइन क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक, ये क्या होगा, ओ ए, क्या होगा, ओ ए। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पास फिक्स सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पास हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन इसके पहले क्या क्या कर लिया है, एज्यूम कर लिया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ओ ए। तो यहाँ पास क्या होगा, एज्यूम एन इमेजिनरी जीरो स्पान ओ ए बियॉन्ड द फिक्स्ड एंड, बियॉन्ड द फिक्स्ड एंड, the fixing moment at the imaginary support, the fixing moment at the imaginary support of zero span is taken to be 0, of zero span is taken to be 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक नॉर्मल एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, जिसपे सबसे पहला क्या रहता है, स्पान, फिर आएगा आपका फिगर, फिर आएगा आपका ओरिजिन, और फिर आएगा आपका AX बार। तो सबसे पहले क्या होगा, OA तो स्पान OA, इसका क्या रहेगा, इसमें कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये ब्लैंक रहेगा, और ये ओरिजिन O और A में X बार का वैल्यू क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। ठीक, अब ओरिजिन क्या होगा, AB में क्या हो रहा है, AB में पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये G1 से इसका सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड G2। ठीक, अब इसका क्या होगा, Mx निकालेंगे, मोमेंट WAB अपॉन L, तो इसका कितना निकलेगा, मोमेंट 86.67 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब ओरिजिन ए में
सेम मैंने आप लोगों को इसके पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/2 इंटू 86.67 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू mx 86.67 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 4/3 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 693.36। अब ओरिजिन 8.a था, अब ओरिजिन 8 पॉइंट क्या निकालेंगे हम लोग, बी निकालेंगे। तो ओरिजिन 8.b में क्या होगा, बस जो प्लस के बाद वाला जो डाटा रहता है वो क्या होता है, हो जाता है चेंज हो जाता है, वो पहले आ जाता है, और पहले वाला क्या हो जाता है, बाद में आ जाता है, और ए बी का स्थान क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, सेम ब्रैकेट 1/2 इंटू 86.67, इतना तो कॉमन रहेगा, इसके आगे थोड़ा चेंजेस होगा, 2 इंटू 4 प्लस 2/3, ठीक, प्लस 1/2 इंटू 86.67 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4/3, इसका वैल्यू कितना आएगा 866.7। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्पान बीसी। अब स्पान बीसी में हम लोग क्या देखेंगे, स्पान बीसी में क्या था हमारा, यहाँ पास स्पान बीसी क्या है, इसमें यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो यूडीएल लोड के लिए क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल जो डायग्राम है कैसे बनेगा, कर्व के शेप में बनेगा, ठीक, जिसका सेंट्रोइड क्या रहेगा जी, और इसमें मैक्सिमम मूवमेंट निकालेंगे mx इज इक्वल टू WL² 8। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आएगा 112.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब स्पान बी में एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, स्पान बी में होगा 2/3 इंटू 112.5 इंटू 6 होल इंटू 3। ठीक, इसका वैल्यू कितना आएगा 1350। अब सी में, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जब यूडीएल लोड वाला रहता है तो यूडीएल लोड के केस में क्या होता है, यहाँ की वैल्यू सेम आती है, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा 1350। ठीक है, अब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास फिक्स, यहाँ पास इसके आगे हम लोगों ने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पास मूवमेंट ऑफ अबाउट ए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट A0 नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, जब A0 नहीं होगा इट मीन्स हमारे पास एक ही इंड बचता है, अब इंड C इज हिंज सपोर्ट, सो दैट मूवमेंट अबाउट पॉइंट C इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हिंज सपोर्ट है। ठीक, अगर ये भी फिक्स रहता तो ये 0 नहीं होता। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग 3 मूवमेंट इक्वेशन, अप्लाइंग 3 मूवमेंट इक्वेशन, किसमें, स्पान OA एंड AB। ठीक, स्पान OA एंड AB, 3 मूवमेंट इक्वेशन, इट मीन्स 3 मूवमेंट इक्वेशन, इट मीन्स एक पॉइंट ये O, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, 3 पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इसमें। ठीक है, तो स्पान क्या होगा OA एंड AB। अब इस पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो O का वैल्यू क्या है, पूरा 0 है, प्लस 2MA 0 प्लस 6 प्लस MB इंटू 6 इज इक्वल टू -6 0 प्लस 866, सॉरी यहाँ पास लिख देता हूँ 866.7/6। ठीक,
तो यहाँ पास इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 12ma प्लस 6mb इज इक्वल टू माइनस 866.7। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग थ्री मोमेंट इक्वेशन, अप्लाइंग थ्री मोमेंट इक्वेशन इन स्पान ए बी एंड बी सी। ठीक, अब इसमें हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पास क्या इक्वेशन बनेगा, एम ए इंटू 6 प्लस 2 एम बी 6 प्लस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 693.36 अपॉन 6 प्लस 1350 अपॉन 6। तो यहाँ पास इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, 6ma प्लस 24mb इज इक्वल टू माइनस 2043.36। ठीक, ये क्या हमारा इक्वेशन 2 है। अब जब कैल्सी में हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ पास एम ए की जो वैल्यू है, एम ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 33.89 किलो न्यूटन मीटर, और एम बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 76.67 किलो न्यूटन मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये एम ए की वैल्यू हमको मिल गया है और यहाँ पास क्या मिल गया, एम बी का वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा जो स्पान दिया हुआ है उस स्पान को सिंपली हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक पॉइंट था हमारा ए, दूसरा पॉइंट था हमारा बी, तीसरा पॉइंट था हमारा सी। ठीक है, अब ए बी के बीच में क्या था, पॉइंट लोड था। तो पॉइंट लोड का जो मैक्सिमम मूवमेंट था वो कितना आया था, 86.67। ठीक, तो यहां पास क्या करेंगे, ये क्या होगा, 86.67 ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद क्या था, बी से सी के बीच में यूडियल लोड लगा था, जिसका मैक्सिमम मूवमेंट कितना आया था, 112.5, 112.5। ठीक, तो ये कितना, 86.67, तो इससे थोड़ा ऊंचा बनेगा, यूडियल था तो यहाँ पास क्या बनेगा, ये तो ट्रायंगल शेप में बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पास पॉइंट लोड था। अब इसके आगे जब यूडियल है तो यहाँ पास क्या बनेगा, ये कर्व शेप में बनेगा। ठीक, 112.5। अब एम ए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, यहां पास कितना आया, माइनस 33.89। तो यहां पास हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 33.89। ठीक, बी पॉइंट पे कितना आया, 76, तो कुछ यहां आसपास होगा, इससे नीचे, इस पॉइंट से थोड़ा नीचे में कितना, 76.67। अब मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी तो क्या था, 0 था। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे नॉर्मल। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने इसको मिला दिया। अब ये क्या था, माइनस में था, तो यहाँ पास क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस साइन ड्रॉ कर देंगे। ये भी क्या था, माइनस में था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस ड्रॉ कर देंगे। और जो आउटर में जो लाइन है, आउटर वाले को क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे। ठीक है, ये क्या था, ये पॉजिटिव था, हम लोग साइन को यहां पास शो कर सकते हैं। ये भी क्या था, ये भी पॉजिटिव था। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये क्या है हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू।